नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है बिट, दूसरा ऑप्शन किट, तीसरा ऑप्शन बाइट, चौथा ऑप्शन है साइज। तो 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या कहते हैं आपको बताना है। इसका आंसर दीजिए। तो 8 डिजिट की जो संख्या होती है उसे बिट कहते हैं। अब बिट क्या होती है, जैसे एक बाइट बराबर कितने बीट होते हैं, तो 8 बीट होती हैं। और बाइटों को स्टोर करने का ही सिस्टम कोडिंग कहलाता है। बाइटों को स्टोर करने का सिस्टम कोडिंग कहलाता है। और बाइनरी इसे जो है आधार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कंप्यूटर में गणना करने की पहली इकाई क्या है। तो जब कंप्यूटर में हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, तो उसकी इकाई क्या है, उसका बेस क्या है, ये बताना है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 01, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 1 और 0। तो इसका आंसर दीजिए। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी दीजिए। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 0 और 1। गणना करने की पहली इकाई 0 है। गणना करने की पहली इकाई क्या है, 0 है। लेकिन अगर यही पूछ लेता कि कौन सी संख्याएं हैं, तो सिर्फ 0 और 1 ही बेस के आधार पर कंप्यूटर काम करता है, और इसी को बाइनरी संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके देखो, कंप्यूटर में गणना करने की पहली इकाई क्या है, 0 है। लेकिन कंप्यूटर की गणना करने की इकाई का बेस क्या है, 0 और 1 है। इसी में सिस्टम पे कंप्यूटर काम करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऑप्शन लिखना, टाइप करना भूल गए हैं, हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी पहले का कह रहा गीगा का मान क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है 10 की पावर 9, दूसरा ऑप्शन है 10 की पावर 12, और तीसरा ऑप्शन है 10 की पावर 6, और चौथा ऑप्शन है 10 की पावर 3। सॉरी, ये टाइपिंग करते वक्त मैं भूल गया था। और एक पांचवा ऑप्शन ले लीजिए, नन ऑफ दिस, NOT। इसका आंसर दीजिए। 1 गीगा का मान कितना होता है। तो 1 गीगा का मान होता है 10 की पावर 9। अब कुछ देख लेते हैं। इसमें से देखो, सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो किलोबाइट होता है। किलोबाइट से बड़ा जो होता है मेगाबाइट होता है। मेगाबाइट से बड़ा जो होता है गीगाबाइट होता है। गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट होता है। अब 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। 1024 बाइट होते हैं। अब मेगाबाइट में क्या होता है, इसका 2 बार गुणा कर दो, तो 1024 गुणे 1024 बाइट, ये हो गया आपका मेगाबाइट। गीगा का बाइट में क्या होता है, इसका 4 बार गुणा कर दो, 1024 गुणे 1024 गुणे 1024, ये हो गया गीगाबाइट। टेराबाइट में क्या होता है, 1024 फिर गीगाबाइट। तो ध्यान रखिएगा, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंप्यूटर में मैट्रिक्स में कितने अंक होते हैं। तो मैट्रिक्स में जितनी डिजिट होती हैं वो आपको बताना है। तो देखते हैं। सुपर कंप्यूटर में मैट्रिक्स में कितने अंक होते हैं। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 36। तो इसका आंसर दीजिए। सुपर कंप्यूटर में मैट्रिक्स में कितने अंक होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर में मैट्रिक्स में जो है 16 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 16 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अतिरिक्त बिट जो किसी बाइट के साथ जुड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पैरिटी बिट, दूसरा ऑप्शन वाइल्ड बिट, तीसरा ऑप्शन किड बिट, चौथा ऑप्शन किटी बिट। तो इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर, जो अतिरिक्त बिट होती है किसी बाइट के साथ जुड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं। इसका 5वें का आंसर दीजिए। तो 5वें का आंसर हो जाएगा पैरिटी बिट। अब देखिए, पैरिटी बिट का आसान सा तरीका एक याद करने का है। हम लोग पैरासाइट पढ़ते थे। पैरासाइट मतलब जो दूसरे पे
या दूसरे पर निर्भर रहकर अपना जीवन निर्वाह करते। तो अतिरिक्त बिट जो किसी बाइट के साथ जुड़ी रहती तो ये भी जुड़ी रहती तो पैरिटी बिट हो जाएगा इसका आंसर। ये याद करने का थोड़ा सा ट्रिक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है कि विशालतम कंप्यूटर कितने बिट के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है विशालतम कंप्यूटर कितने बिट के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा ऑप्शन 32 और चौथा ऑप्शन 64। तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छठे का आंसर। तो जो विशालतम कंप्यूटर होता है वो 8 बिट का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। पहला ऑप्शन है बेसिक, दूसरा ऑप्शन है जावा, तीसरा ऑप्शन सुमात्रा और चौथा ऑप्शन फोरट्रान। तो इसका आंसर दीजिए सातवें का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सातवें का आंसर दीजिए। तो सातवें का आंसर हो जाएगा सुमात्रा। तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं, सुमात्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बाइनरी कोड। क्या कह रहा है, बाइनरी कोड में 7 कैसे लिखा जाता है। तो बाइनरी कोड में 7 क्या होते हैं, देखो बाइनरी आपकी 0 और 1 होती है। अब आपको जैसे 5 लिखना है, 5 लिखना है तो 5 को ऐसे 2 से इसको डिवाइड करिए तो 2, अब ये कितने बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा और यहाँ 2 आ गया। फिर इसके बाद क्या करिए, फिर 2 से डिवाइड करिए, फिर ये कितने बार जाएगा, यानी जो है एक बार चला जाएगा और एक बार चला जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर जो है 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो इसका इसी तरह हम 7 का बाइनरी कोड लिखेंगे। 7 का बाइनरी कोड क्या होता है ये लिखेंगे। तो 7 का बाइनरी कोड लिखने के लिए पहले हम 7 को क्या करें, डिवाइड करें 2 से। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, जो भागफल है यहाँ लिखेंगे, शेषफल यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कहाँ लिखते थे, नीचे 2 × 2 और शेषफल कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। अब नीचे से इसको लिखेंगे, जैसे 1 के बाद फिर 1 फिर 1, तो इसका हो जाएगा 1 1 यानी 1 तो बाइनरी संख्या की लिखी जाती है, किस तरीके लिखी जाती है, 1 यानी 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब ध्यान दीजिए, ये जैसे 110, अब इसको चेक कर लेते हैं, ये 110 किसका है, तो 110 देख लेते हैं, ये 6 का है। जैसे अब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा और रिमाइंडर भी 1 बचा। अब फिर नीचे से लिखना शुरू करो, ऐसे फिर ऐसे, तो यानी 110 यानी ये जो है 6 का है, ये 7 का हमने बता दिया। अब ये इसको लेते हैं 110 का, 110 किसका होता है ये देख लेते हैं। तो 110 जो होता है 5 का होता है। जैसे 5 हमने लिखा, 5 को 2 से डिवाइड किया तो शेषफल यहाँ लिखेंगे, भागफल यहाँ लिखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल यहाँ लिखेंगे, भागफल यहाँ लिखेंगे, शेषफल यहाँ लिखेंगे। तो इसको अब बैक की तरफ से लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो 101। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर তো यही हो गया, लेकिन ये जो है 101 किसका था, 5 का था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1024 बाइट डैश है। 1024 में कितना बाइट्स होता है। पहला GB के, दूसरा ऑप्शन KB के और तीसरा ऑप्शन MB के, चौथा ऑप्शन है बाइट्स के। तो 9वें का आंसर दीजिए। यहाँ पर सब जगह 1 लिख लीजिए, 1 GB, 1 KB, 1 MB, 1 बाइट। अब ये सही तरीके है। 1024 बाइट्स बराबर कितना होता है। पहला ऑप्शन 1 GB, दूसरा ऑप्शन 1 KB, तीसरा ऑप्शन 1 MB, चौथा ऑप्शन 1 बाइट। तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, 9वें का। तो 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB, तो 9वें क्या हो जाएगा आंसर, दूसरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं 10। मैट्रिक्स में कितने अंक होते हैं। मैट्रिक्स में कितने अंक होते हैं ये आपको बताना है कि मैट्रिक्स में कितने अंक होते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं 8 अंक,
दूसरा ऑप्शन है 4 अंक, तीसरा ऑप्शन 10 अंक और चौथा ऑप्शन है 3 अंक। तो इसका आंसर दीजिए 10 का क्या हो जाएगा। तो मैट्रिक्स में 8 अंक होते हैं। मैट्रिक्स में कितने अंक होते हैं? 8 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 24 बिट लेंथ के वर्ड किन कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं? पहला है मिनी कंप्यूटर, दूसरा है मेन कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर और पांचवा इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला बताइए क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हमारे जो कंप्यूटर होते थे तो उनको एक पीढ़ी से गुजरना पड़ा। सबसे पहले आया था हमारा मेन कंप्यूटर। मेन कंप्यूटर आया था। मेन कंप्यूटर की क्या थी, इसमें 32 या 64 यानी 32 या 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते थे। एक साथ कई लोग इसमें काम कर सकते थे। इसका प्रयोग जो है रक्षा अनुसंधान में करते थे, रक्षा में करते थे, खोज में करते थे, अंतरिक्ष में करते थे और बड़ी बड़ी कंपनियां ये जो है मेन कंप्यूटर का काम यूज करती थी। मिनी कंप्यूटर क्या होता था, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा बड़े होते थे। क्या होते थे? थोड़ा सा बड़े होते थे और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का लगा रहता था। क्या लगा रहता था? माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता था। इसका आविष्कार जो है 1965 ईस्वी में DEC नामक कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। DEC का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल और इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये हो जाएगा इसका जो इसमें थोड़ी सी थ्योरी थी। अब इसका जो है इसके बाद एक अगला ऑप्शन है आपका माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं ये देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इसका आविष्कार 1970 में हुआ था। IBM कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? IBM कंप्यूटर ने आविष्कार किया था। इसमें जो बिट्स होते हैं 8, 16, 32 या 64 बिट माइक्रो के प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। अब ये माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो मतलब छोटा, इसका हाउस में प्रयोग करते हैं, घर में, ऑफिस में प्रयोग करते हैं, विद्यालय में, स्कूल में इस प्रयोग करते हैं और फिर इसके व्यापार में, बिजनेस में प्रयोग करते हैं, उत्पादन में करते हैं, रक्षा में करते हैं, डिफेंस में करते हैं, मनोरंजन में करते हैं, चिकित्सा में करते हैं, आदि जगह इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। तो 11 का आंसर हमने बता दिया। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, पढ़ लिए, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन। तो बताइए इसमें से 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं ये आप बताना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। तो 1 मेगाबाइट में 1,48,576 MB होते हैं। 1 टेराबाइट में 1,48,576 MB होते हैं। और इसी तरह अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 1.00 का बाइनरी नंबर होता है। किसका बाइनरी नंबर होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 001, दूसरा ऑप्शन 002, तीसरा ऑप्शन 008, चौथा ऑप्शन 1010, और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर दीजिए। 13 का क्या हो जाएगा बताइए आंसर। 13 का आंसर तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर तो यानी 001 होता है। बाइनरी नंबर क्या होता है? 001 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं।
किसी डिजिटल संकेत को लगने वाला समय क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है बिट अंतराल है, बिट ब्रेक है, बिट क्रेज है, उपरोक्त सभी है, इनमें से कोई नहीं। 14 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का आंसर हो जाएगा बिट अंतराल कहते हैं। एक किसी डिजिटल संकेत में लगने वाला समय बिट अंतराल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द की लंबाई कितनी होती है? पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द की लंबाई कितनी होती है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 64 बिट। ये आप बताइए। पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द की लंबाई कितनी होती है ये आप बताइए कि कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 64 बिट। तो 15 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी 4 बिट होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 16, असेंबली भाषा का आधार क्या है? असेंबली भाषा का आधार क्या है ये आपको बताना है। तो असेंबली भाषा का आधार क्या है? पहला है 0 से 1 अंक, अक्षरों व अंकों पर, कोड पर। चौथा ऑप्शन है सिंबल पर। 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 16 का। तो असेंबली भाषा का आधार जो है अक्षरों और अंकों पर है। 16 का क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 8 बिट किस पोर्ट में ट्रांसमिट हो जाते हैं? 8 बिट किस पोर्ट में ट्रांसमिट हो जाते हैं? डेडिकेटेड में पोर्ट में, पैरेलल पोर्ट में, SDSI पोर्ट में, USB पोर्ट में। 17 का आंसर बताइए। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सलाह है किस तरह मुझे काम करना चाहिए मुझे आप बता सकते हैं, और आपकी क्योंकि आप जैसा बताएंगे वैसा मैं अपने काम पे और बेहतर कर सकूँगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा पैरेलल पोर्ट। 8 बिट किस पोर्ट में ट्रांसफर होते हैं? तो पैरेलल पोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। 1 बाइट की लंबाई कितनी होती है? पहला ऑप्शन 2 बिट, दूसरा ऑप्शन 4 बिट, तीसरा ऑप्शन 8 बिट और चौथा ऑप्शन 15 बिट। हाँ, तो 18 का आंसर दीजिए। तो 18 का आंसर हो जाएगा 8 बिट। 1 बाइट की लंबाई कितनी होती है? 8 बिट। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर का प्रयोग करने को क्या कहते हैं? स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर का प्रयोग करने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बाइट, दूसरा ऑप्शन बिट, चौथा ऑप्शन एड्रेस, तीसरा ऑप्शन एड्रेस, चौथा ऑप्शन फाइल, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर दीजिए। स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर के प्रयोग को क्या कहते हैं? 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। 19 का हो जाएगा तीसरा, एड्रेस कहते हैं। स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर का प्रयोग करने को एड्रेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं? पहला ऑप्शन बाइट्स, mm, फीट या किलोग्राम। 20 का आंसर दीजिए। 20 का पहला हो जाएगा बाइट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बाइट से नापते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, EBCDI कोड में कितने अक्षर का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 है। EBCDI कोड में कितने अंक का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है 256, तीसरा ऑप्शन 265, दूसरा ऑप्शन 265, तीसरा ऑप्शन 200, चौथा ऑप्शन 280। तो 21 का आंसर दीजिए। 21 का आंसर दीजिए जल्दी। तो 21 का आंसर हो जाएगा पहला 256 अक्षर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे। 1 किलोबाइट होती है। 1 किलोबाइट में क्या होती है, कितने होती हैं ये आपको बताना। 1024 बिट्स, 1024 बाइट्स, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। 22 का आंसर दीजिए क्या होगा? 22 का आंसर दीजिए। तो 22 का आंसर हो जाएगा 1024 बाइट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देखते हैं क्या होगा। 8 बिटों के ग्रुप को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बाइट, दूसरा ऑप्शन गीगाबाइट, वर्ड
स्मृत इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर दीजिए। 8 बिटों के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो 23 का आंसर दीजिए। 23 का हो जाएगा बाइट कहते हैं। 8 बिटों के ग्रुप को बाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 निम्बल कहते हैं। पहला ऑप्शन है 4 बिग डाटा वर्ड को, दूसरा ऑप्शन 8 बिट को, तीसरा ऑप्शन 6 बिट को, चौथा ऑप्शन 2 बिट को। तो 24 का आंसर बताइए। निम्बल्स कहते हैं, तो निम्बल्स कहते हैं 4 बिग बिट डाटा वर्ड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। 25 कह रहा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? पहला ऑप्शन बेस 5, दूसरा ऑप्शन बेस 8, तीसरा ऑप्शन बेस 2, चौथा ऑप्शन बेस 18। तो इसका आंसर दीजिए 25। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बेस 8। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सुझाव दे सकते हैं कि मुझे और कैसे वर्क करना चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे ही क्वेश्चन लेके आता हूँ और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, और कुछ जो इसमें ज़रूरत है उसका कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, और जो इसमें लगता है कि नहीं ये बिल्कुल फैक्ट है उसको आगे बढ़ जाता हूँ। बाकी आप जैसा सलाह देंगे वैसा वर्क होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? पहला बेस 3, बेस 2, बेस 4, बेस 5। तो 26 का आंसर दीजिए। 26 का आंसर दीजिए। तो बेस 2। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट